आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जो भी मोशन होगा वो हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। कि जैसे हम लोग पैदल चलते हैं तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ना इसमें कोई रोटेशन है ना ही कोई एंगुलर मूवमेंट है। ओनली ऑन जो भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा सारा का सारा एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पे सबसे पहला वर्ड आता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो ये होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब कि ये मान लिया कि ये हम लोगों का कोई एक्स डायरेक्शन है, ये हम लोगों का कोई वाई डायरेक्शन। अब कोई भी बॉडी ये हम लोगों की होगी इनिशियल स्टेट 0, यहाँ से बॉडी मूव करते हुए हम लोगों की आ गई यहाँ, ये हम लोगों की क्या होगी फाइनल पोजीशन। तो अब इस पूरे की जो हम लोगों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो तो हम लोगों की यही होगी, सबसे छोटी लेंथ। तो ये हम लोगों की क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। और टोटल कवर्ड पाथ जो होगा ये हम लोगों का क्या कहलाएगा डिस्टेंस। जैसे जैसे हम लोग घूमते हुए गए हैं ये हम लोगों का क्या कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ठीक, अब देखो मान लिया कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट हम लोगों का बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने मान ली कितनी है 2 किलोमीटर। पॉइंट ए यहां से चलना शुरू किया, कहां तक पहुंचा बी तक। स्टार्टिंग में टाइम कितना था 0। इनिशियल पोजीशन हम लोगों की कितनी थी ए, यहां से स्टार्ट की। फाइनल पोजीशन कितनी है बी। तो ये देखो डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो हम लोगों की क्या है 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 किलोमीटर और डिस्टेंस भी टोटल कवर्ड पाथ कितनी होगी 2 किलोमीटर। अब यहाँ से पॉइंट बी से वापस आना स्टार्ट होते हैं, हम लोग आ गए पॉइंट सी। ये डिस्टेंस मान ली कि ये डिस्टेंस हम लोगों की कितनी है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अब हम लोगों का जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है पॉइंट सी और इनिशियल पोजीशन कितनी है पॉइंट ए। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना होगा AC और AC की वैल्यू कितनी होगी 0.5 किलोमीटर। अब जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा 0.5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हम लोगों की कितनी हो जाएगी टोटल कवर्ड पाथ कि पहले ए से बी तक गए 2 किलोमीटर, फिर वहां से वापस आए सी तक 1.5 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2 + 1.5 मीन्स 3.5 किलोमीटर। मीन्स अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम लोग अगली वेलोसिटी। ठीक, तो जो हम लोगों की वेलोसिटी होती है ये हम लोगों की 2 टाइप की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट आते हैं वेलोसिटी।
ये हम लोग दो टाइप की, एवरेज वेलोसिटी, दूसरी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात करें अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, तो सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time और change in displacement upon change in time, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा, ये हो गए हम लोगों की एवरेज वेलोसिटी। अब मान लिया लेट ये x है, ये हम लोग कितना हुआ, ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया 1,1 और ये पॉइंट मान लिया 10,3। तो अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन हम लोगों की कितनी है, 10i, x को i से रिप्रेजेंट करते हैं कि 10i प्लस 3j। इनिशियल पोजीशन कितनी, 1i प्लस 1j। मान लिया कि इस पॉइंट A से B तक जाने में इसने 10 सेकेंड लिए, लेट डेल्टा की हम लोगों का कितना, 10 सेकेंड। तो अब अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे V एवरेज, तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, 10i प्लस 3j माइनस 1i प्लस 1j अपॉन टोटल टाइम कितना, 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जो आ गई, ये आ गई 9i प्लस 2j अपॉन 10। ये आ गई हम लोगों की एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अगली चीज आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सेकेंड है हम लोगों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है कि एट ए इंस्टेंट हम लोग मैच देखते हैं, मैच में जब कैच होता है तो कैच का रिएक्शन टाइम जो दिखाया जाता है कि 10⁻⁻6 सेकेंड, कुछ इस टाइप का माइक्रो सेकेंड, मतलब कि बहुत ही कम टाइम ना के बाद। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होगी वो तो वही हो गई हम लोगों की बेसिकली कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect to time, but time interval is very small. But time interval is very small. मान लिया कि ये कोई रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पे ठीक 1 बजे 1 o'clock पे कोई एक ट्रेन यहाँ से मूव करती है। ठीक, अब हमने तुमसे कहा कि हमें इसकी 1 बजे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो आप लोगों ने ये कहा कि ठीक है भाई 1 बजे की बात है, तो 10 सेकेंड में जितना ट्रेन मूव करेगी
वो हम लोगों की क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो हमने कहा 10 सेकंड तो बहुत हो जाएगी। फिर तुमने कहा कि 1 सेकंड में जो हम लोगों की वेलोसिटी होगी, ठीक, वो हम लोगों की क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हम लोग रिएक्शन टाइम के हिसाब से देखें तो 1 सेकंड भी बहुत होता है। ठीक, तो 1 सेकंड पे भी जो हम लोगों की वेलोसिटी होगी वो हम लोग कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर ये हुआ कि अगर हम लोग इसे 0.0000001 सेकेंड पे कैलकुलेट करें तो हमने कहा हाँ ये चीज मानी जा सकती है कि अगर बिल्कुल ना के बराबर टाइम डिफरेंस हम लोग काउंट करें तो वो हम लोग की क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम चीज कि v इंस्टेंटेनियस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम लोगों की कितनी होगी, फाइनल, इसको हम लोग ऐसे लिखें कि डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, बट लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, बिल्कुल 0 ना के बराबर हम लोग टाइम इस पे कंसीडर करेंगे। अब कैलकुलस के फर्स्ट ऑर्डर जो प्रिंसिपल होता है उससे अगर हम लोग देखेंगे तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इक्वल टू कितना हो जाता है, dr/dt। तो ये हो गई हम लोगों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये देखो एवरेज वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाली थी ये कितनी थी, rf माइनस r अपॉन डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस ये हम लोगों की कितनी हो गई, dr/dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट एक्सीलरेशन। थर्ड आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हम लोगों के 2 टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो सबसे पहले आते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। तो अब क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का एवरेज एक्सीलरेशन कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अगेन अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो फिर से वही ट्रेन वाला एग्जांपल कि एट ए इंस्टेंट हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। तो एट ए इंस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जो हम लोगों का टाइम इंटरवल होगा वो हम लोगों का बिल्कुल नेग्लेक्ट होगा। इट इज द rate of change of velocity with respect to time, but time interval is very small. मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, dv/dt। मतलब कि
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस या एक्सीलरेशन, ये कितना हो जाएगा dv/dt। और v इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है dr/dt। तो इसी को अगर हम लोग और लिखें तो d/dt, v की वैल्यू कितनी होती है dr/dt। तो ये कितना हो जाएगा d²r/dt²। तो ये हो गया d²r/dt²। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। लास्ट आते हैं हम लोग स्पीड। मेरी चीज आती है स्पीड। स्पीड हम लोग दो टाइप की ये भी होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड ये होती है हम लोगों की डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पर जो हम लोगों की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों की होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब मान लिया थोड़ी देर कि मान लिया कि जो हम लोगों का पोजीशन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों का xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dx, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dti प्लस dy/dtj प्लस dz/dtk। दिस मीन्स दैट x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vxi, y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vyj, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vj। ठीक, सेम चीज अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन, तो मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा d²x/dt² प्लस d²y/dt² प्लस d²z/dt²। ठीक, मतलब कि dvx/dt I dvy/dt j dvz/dt k means axi ayj az k। ठीक, कि अगर पोजीशन वेक्टर x y z दिए हुए तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ से आराम से फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के लिए बात मान लिया। क्वेश्चन ये है कि द पार्टिकल moves with a function r equal to 5t³ minus 3t² plus 2t। ठीक है, where r is displacement and t is time। ठीक,
नाउ फाइंड आउट द पहला पार्ट डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. सेकेंड displacement and acceleration when velocity is 4 meter per second. Third, displacement and velocity when acceleration is 3 meter per second. ठीक, तो ये देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ आर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 5t³ माइनस 3t² प्लस 2t. तो सबसे पहले वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा dr/dt. मीन्स एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 15t² माइनस 6t प्लस 2. एक्सीलरेशन निकालने के लिए कितना हो जाएगा dv/dt. तो ये हम लोगों को कितना हो गया 30t माइनस 6. तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि r इक्वल टू कितना है 5t³ माइनस 3t² प्लस 2t. v कितना आ गया 15t² माइनस 6t प्लस 2. एक्सीलरेशन कितना आ गया 30t माइनस 6. ठीक, तो पहले पार्ट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालना है व्हेन t इक्वल टू 1 सेकेंड. तो सीधी सी बात है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3. तो पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 सेकेंड इन इक्वेशन 1, 2 and 3. तो हम लोग क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. तो हम लोगों का यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये आ गया 5 × 1³ माइनस 3 × 1² प्लस 2 × 1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हम लोगों का 7 4. तो ये आ गया हम लोगों का 4 मीटर. वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 15t² माइनस 6t प्लस 2, मतलब 15 × 1² माइनस 6 × 1 प्लस 2. तो ये आ जाएगा हम लोगों का 11. वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड. सेम अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हम लोग कितना 30t माइनस 6 मीन्स 30 × 1 माइनस 6. तो ये आ गया हम लोगों का 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहला पार्ट खत्म हो गया. अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट. तो जो सेकेंड पार्ट है ये है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी कितनी दी हुई 4 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड. तो v इक्वल टू 15t² माइनस 6t प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 4. तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे t की. एक बार t की वैल्यू आ गई, ठीक, मान लिया कि एज्यूम यहाँ से वैल्यू आ गई हम लोगों की कोई भी x आ गई. सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई x. ठीक,
तो अब इस x को हम लोग किस पर पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन पे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू ब्रैकेट में लिखे x से इन इक्वेशन 1 एंड 3। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन 1 डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन पे x जो t की जो वैल्यू आएगी ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन कब, जब वेलोसिटी कितनी है हम लोगों की 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नाउ लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट के लिए कितना दिया हुआ है, थर्ड, कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है व्हेन एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हम लोगों को कितना है 30t माइनस 6 इक्वल टू एक्सीलरेशन यही, तो ये हम लोगों को कितना हो गया इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू कितनी मिल गई 9/30 मीन्स t इक्वल टू 3/10। ठीक, अब निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 3/10 इन इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स, तो हम लोग क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट r, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 3/10 क्यूब माइनस 3 इंटू 3/10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है 15t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, और t इक्वल टू कितना पुट करना 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 3/10 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/10 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। ओके, ये हम लोगों का सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, वो हम लोग